हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है और इसकी क्या कथा है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे और यूज़फुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। शास्त्रों के अनुसार पौष की पुत्रदा एकादशी बहुत ही मंगलकारी होती है। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। इस व्रत की महिमा का गुणगान शास्त्रों में भी निहित है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देव दर्शन भी करते हैं, अर्थात मंदिर इत्यादि भी जाते हैं और भगवान जी के दर्शन भी करते हैं। तो बहुत ही पूर्ण फलदायी यह व्रत होता है एकादशी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, पर अधिक मास होने के कारण इसकी संख्या 26 हो जाती है। अर्थात जब अधिक मास वर्ष में पड़ता है तो 26 एकादशी मनाई जाती है। इसमें से पुत्रदा एकादशी, निर्जला एकादशी, इंदिरा एकादशी, देवसैनी एकादशी और देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। मतलब इन एकादशी का एक अलग ही महत्व है, विशेष महत्व है। वैसे तो सारी एकादशी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से कुछ खास हैं जो कि विशेष महत्व रखती हैं। इस शुभ अवसर पर श्री हरि नारायण जी की पूजा विधिवत और भक्ति भाव से की जाती है। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से साधक को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात वह सीधे वैकुंठ लोक को जाता है। मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अर्थात जब वो यहाँ रहता है तो उसके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह कब मनाई जाएगी, अर्थात पुत्रदा एकादशी इस वर्ष 2025 में कब पड़ रही है? तो चलिए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी इस बार कब पड़ रही है। विष्णु पुराण के अनुसार पौष माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के बाद जो तिथि पड़ती है वह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, अर्थात उस दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। अगले साल यानी 2025 में, आने वाले साल यानी 2025 में, अगले साल बोलिए या आने वाले साल में बोलिए, 2025 में यह तिथि रहेगी 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। अर्थात इस व्रत को करने से निसंतान दंपत्ति या नवविवाहित साधकों को पुत्र की रत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात पुत्र रत्न की प्राप्ति की जाती है इस व्रत से, और बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी दोपहर 12:22 से आरंभ हो जाएगा। वहीं पौष पुत्रदा एकादशी का समापन होगा 10 जनवरी सुबह 10:19 पर। सनातन धर्म में सूर्य उगने के बाद ही तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी, क्योंकि पौष पुत्रदा एकादशी जो पड़ रही है वो 10 तारीख को उदया तिथि में पड़ रही है, तो इसलिए 10 तारीख को ही मनाई जाएगी पौष पुत्रदा एकादशी। इसके साथ ही एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अर्थात साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान जी की पूजा अर्चना करें, श्री हरि की यानी जगत के पालनहार की पूजा अर्चना करें, माता तुलसा में दीपक इत्यादि अर्पित करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे कि तुलसी माता को तोड़ना। इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा चावल का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। चावल इस तरह इस दिन के लिए पूर्णतया वर्जित होता है, चावल का व्यवहार नहीं किया जाता है। इसके अलावा कोई भी अभज्य पदार्थ खाना या फिर किसी प्रकार की चुगली या किसी की बुराई इत्यादि करना, तो इन सारे कार्यों से हमें बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन सारे कार्यों को हमें ना करना पड़े। तो चलिए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्रत किया जाता है उसकी एक छोटी सी कथा। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि राजा सुकेतुमान को कोई भी संतान नहीं थी। इसके लिए राजा सुकेतुमान और रानी सव्या दुखी रहते थे। उन्हें यह दुख सता रहा था कि मृत्यु के उपरांत उनके पूर्वजों का उद्धार कौन करेगा, कौन उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलाएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उत्तराधिकारी ना होने के चलते उनके पूर्वजों को दर दर भटकना पड़ेगा, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल पाएगी और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सब सोचकर राजा सुकेतुमान राजपाट त्याग कर वन में चले गए। वन में उनकी मुलाकात ऋषियों से हुई। तब ऋषि मुनि ने राजा सुकेतुमान को पौत्र पुत्रदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। यह जानकर राजा सुकेतुमान पुनः अपने राज्य लौट आए। इसके बाद राजा सुकेतुमान और रानी सव्या का पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना आरंभ किया, अर्थात भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना प्रारंभ किया। कालांतर राजा सुकेतुमान को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई
और उस वर्ष से यह पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कहते हैं भगवान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है यदि आप सच्चे हृदय से उनको याद करें और सच्चे हृदय से उनकी पूजा अर्चना करें। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।